राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, श्री जी कृपा से आप भी बढ़िया होगे, मस्त होगे मेरे गोविंद कृपा से। तो दोपहर का समय है और चल रही है मंदिर की सफाई, मंदिर के ऊपर के हिस्से की। क्योंकि सुबह के समय में इतना समय नहीं मिल पाता कि पूरा सब करके कपड़ा वगैरह बदल दो, आसन बदल दो, सब मतलब नहीं हो पाता है। तो ये वैसे तो मैं 11 के एक दिन पहले या फिर पूर्णिमा के एक दिन पहले करती हूँ, लेकिन अगर नहीं कर पाती तो फिर बीच में मैं समय निकाले करती हूँ। तो अभी तो सिर्फ ये जहाँ भगवान विराजित रहते हैं ना, वहाँ वहाँ का करूँगी मैं, खन नहीं करूँगी, नीचे वाली दरवाजे नहीं करूँगी, है ना। तो बस वही कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत दिन सोच रही हूँ सफाई करना मैं नहीं कर पा रही थी। गर्मी भी ही इतना, मतलब कुछ समझ नहीं पड़ता है गर्मी में किधर किधर क्या क्या काम करो। तो बस यही काम मैं दोपहर के समय कर रही थी। ये ऐसा बटा दिया है मैंने, एक बार सूखे कपड़े से पूरा साफ़ करूँगी और फिर उसके बाद गीले से करूँगी। और है ना, ये डिज़ाइन वाला है ना, तो इसमें इतनी बारीक बारीक धूल जाके बैठती है, मतलब समझ नहीं आती इसको निकालूँ कैसे। पर जिस तरह से पतली पतली, मतलब रुमाल को करके मैंने साफ़ करा। और ऊपर के हिस्से में भी है ना, अपन दीपक वगैरह लगाते हैं ना, तो काली लो जाके जमती है ऊपर। थोड़ा तकलीफ़ होती है साफ़ करने में ऊपर के हिस्से को, क्योंकि ऐसे आड़ा हाथ करके साफ़ करो ना वो छत जहाँ लाइटिंग लगी है, पर वहाँ है ना बहुत काला काला हो रहा था, मतलब धुएँ धुआं जाके जमता है दीपक का, इसलिए से। और मकड़ी हूँ तो वैसे भी अपने घर में ऐसे रहती हैं, वो तो सदस्य घर की जाले छोटे छोटे जाले से बना के रखती हैं। तो बस वही मुझे करना था। और नीचे वाले खंड में क्या, भागवत जी रखी है, गीता जी रखी है, रामायण जी रखी है, बहुत सारी किताबें रखी हैं और पूजन सामग्री रखी है। और हमारे लाला लाली का श्रृंगार का सामान रखा है, तो उसको साफ़ करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। इसलिए मैंने सिर्फ यही करना था पहले। मैं कहा नहीं, वो तो होता रहेगा, पहले मैं ये कर देती हूँ, क्योंकि आसन वगैरह चेंज करना था भगवान जी का। तो बस हो गया था फटाफट से मेरा मंदिर क्लीन। और हाँ दोस्तों, अगर जितना सामान अगर कम रहता है ना, उतनी सफाई में मतलब अपना ही मन लगता है। और हेडेक नहीं रहता है कि नहीं यार इतना सारा सामान हटाना है पहले, और फिर ये करना है, फिर उनको साफ़ करना है। तो जितना सामान, चाहे वो किचन हो, चाहे वो अपना कोई सा भी एरिया हो, स्टोर में देखिए जैसा सामान रहता ही है। जहाँ ज़्यादा सामान कम रहेगा ना, वहाँ सफाई करने में मतलब अपने को बहुत सहूलियत मिल जाती है, आराम से हो जाता है जल्दी जल्दी से। नहीं तो बहुत से घरों में देखा है मैंने, मंदिरों में भी इतना सारा सामान रखते हैं, बहुत सारी फ़ोटो रखी रहती है, बहुत सारे भगवान रहते हैं। मतलब ऐसा लगता है ना कि ये वे लोग मैनेज कैसे करते होंगे। सभी को आज हमारे यहाँ क्या हुआ है पता है, दिखाती हूँ आपको, किस किसको पसंद है जामुन। और भी है ना, मस्त। इस मौसम में जामुन भी आती है, तो जामुन आई हुई है और बहुत अच्छी है, एकदम सॉफ्ट, एकदम मीठी। अच्छी है, लेकिन जैसी भी है बहुत अच्छी है। तो लगा दिया हमने हमारे जामुन का भोग हमारी लाला लाली को, उनके सखा को, है ना। वो मतलब जैसे नरम नरम जामुन थी ना, बाबू को ला के रखी मैंने। और अभी जामुनों का सीज़न है, तो जामुन आई है, बहुत मतलब अच्छी लगती है। वो वैसे भी कहते हैं ना, साल में एक बार जामुन, मतलब भले ही 2 जामुन खाओ लेकिन खाना चाहिए। मतलब क्या होता है, कुछ होता है कि अगर पेट में अगर गलती से अगर खाने में बाल वगैरह चला जाता है तो वो निकल जाते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है जामुन खाने से। मैंने सुना है, मेरे को पता नहीं है। अपन तो टेस्ट के हिसाब से खाते हैं कि नहीं यार सीज़न की चीज़ें खाओ, है ना। तो बढ़िया खा ली हमने तो। अभी अगला दिन है, अगले काम शुरू हो गए हैं। बच्चे लोग तो अभी कभी उठ जाते हैं, कभी सोए रहते हैं, कभी उनके दोस्त के फ़ोन आ जाते हैं तो उठ जाते हैं क्रिकेट खेलने जाने के लिए, वरना सोए रहते हैं। तो बस चल रहा है मेरा काम। और पेपर पेपर तो खुलने की इच्छा नहीं होती है कि पेपर में मतलब देखो क्या, बस कहीं मर्डर केस हो रहा है, कहीं हादसे हो रहे हैं, यही चल रहा है अभी तो। बस हम तो न्यूज़ चैनल भी नहीं लगाते, न्यूज़ चैनल भी लगाओ ना तो वो भी चलता रहता है। और अभी तो ऐसा था कि मोबाइल खोलो ना तो बस वही मर्डर केस, तो मतलब घबरा गए थे सुन सुन के। और अब ये मतलब सॉरी, मैं कह रही हूँ ट्रेन हादसा कह रही हूँ, अब ये प्लेन हादसा हो गया। कितने लोग चले गए बेचारे, मतलब भगवान सबकी आत्मा को शांति दे। कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए, क्या सोच के वो लोग निकले थे, कुछ तो वहीं बसने जा रहे थे, उनको क्या पता था आखिरी समय है। और जो बचा उनको मतलब क्या किस्मत रही होगी, है ना। तो जैसी जैसी भगवान की इच्छा, जैसी श्री जी की इच्छा होती है वो होता है। हम तुम्हारी लाडली जी के हिसाब से चल रहे हैं। लाडली जी की कृपा है तो अब लग रही झाड़ू, किचन में लग गई है और भगवान के रूम में लग गई है और हाल में लगेगी। और देखिए टाइम हो रहा है 9:15, है ना, 9:15 हो रही है और काम चल रहा है मेरे धीरे धीरे, क्योंकि कितना भी करो पूरा जमा जमा के घर जमा जमा के काम करो, ये जमाओ वो जमाओ, तो टाइम तो ही जाता है। उसके बाद मशीन भी लगानी है, पोछा भी लगाना है, आंगन भी धोना है, काम मतलब सुबह के टाइम में बहुत काम रहते हैं,
है ना जी। तो बस यही है मेरा व्लॉग आज का, मेरे डेली काम का रूटीन, डेली रूटीन जो होते हैं, है ना, स्पेशल तो कुछ है नहीं। तो बस अभी तो गर्मी में कहीं जा भी नहीं रहे, घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। अब तो इतनी तेज़ गर्मी है, घर के अंदर ही मतलब अभी तक तो मतलब कूलर में हम काम चलाते थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब तो एसी चालू करना पड़ता है। यहाँ मशीन लगा के जाऊँगी मैं, कपड़े बहुत सारे हैं, मैं दूसरे काम करूँगी जब तक कपड़े भी हो जाएंगे, है ना। तो डाल पानी मैंने नल पहले ही चला गई थी, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता फिर टंग मशीन में पानी भराने में, और कई बार तो पता है मैं भूल जाती हूँ चला के वो सारा पानी वेस्ट हो जाता है। हाँ सच में, किसी को बताती नहीं हूँ फिर मैं कि मैंने ये काम कर दिया, क्योंकि मुझे वैसे ही भूलने की आदत है, तो चला देती हूँ और भूल जाती हूँ कि एक तो पीछे है ना हमारी गली, वो कपड़े धोने का वॉशिंग एरिया मतलब पीछे है, तो आवाज़ भी नहीं आती है। और किचन कहाँ है, सबसे आगे है हमारा, वॉशिंग एरिया कहाँ है, सबसे पीछे है। तो बस इस चक्कर में कई बार पानी मतलब वेस्टेज हो जाता है मेरे हाथ से तो बस यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, अब ये बर्तन जमा रही हूँ। वो एक कटोरा गंदा सा चिकना चिकना दिख रहा था मुझे, तो उसको मैंने और पटका मंजने में, और जो बर्तन वो रखे मंजे हुए उनको मैं जमा रही हूँ, क्योंकि पूरा क्लीन करो फिर किचन स्टैंड वगैरह साफ़ करो फिर अगला काम करो, अच्छा रहेगा। सभी लोग, सभी महिलाओं का ये सिस्टम रहता है। बस हो गया मेरा किचन स्टैंड पूरा साफ़, दूध भी आ चुका था, तो अभी मैंने दूध गर्म करने रखा नहीं, क्योंकि पोछा लगाऊंगी किचन में, मैं पंखा चलेगा थोड़ी देर तो हवा खा लें, पोछा लगाते समय, झाड़ू के समय तो पंखा बंद करना पड़ता है और अभी तो है ना, जितनी भी मतलब लेडीज़ है ना, सबको सज़ा मिलती गर्मी में, तो किचन में काम करना मतलब खाना बनाना मतलब बहुत बड़ी सज़ा काटना है, बहुत यार। मतलब कभी कभी तो ना उल्टी आने लगती है, मुझे तो इतनी गर्मी लगती है, पसीना इतना आता है कि ऐसा लगता है कि उल्टी आ जाएगी। और फिर भागती हूँ सीधे पंखे के नीचे बना के, रोटियां बनाते बनाते कई बार आके फिर हवा खाती हूँ, फिर किचन में जाती हूँ, फिर बाहर आती हूँ, फिर किचन में जाती हूँ, मेरा यही चलता रहता है मेरी बेटी रहती है ना, वो तो क्या बोलती है कि मम्मी गैस को बोले हॉल में ले चलो, एसी चलाए खाना बनाएंगे ऐसा होता, मैंने कहा यार तो क्या बात थी कि गैस को हॉल में लेके फिर खाना बनाओ किचन में से ले जाके। पर अब बच्चों को चलता ना इतनी गर्मी में कैसे खाना बनाना। तो बस पोछा वगैरह लगा के मैं आ गई हूँ, आंगन धोंगी, आंगन में पेड़ पौधे में पानी डालूंगी, बाहर गाय माता की जो कुंडी रखी है उसको भरूंगी। और अभी तक तो है ना हमारी मतलब गर्मी में इस बार मौसम अच्छा रहा ना, थोड़ा शाम के टाइम में रोज मतलब हवा चलती थी, बारिश आती थी, तो तुलसी जी वगैरह अच्छी रही। बीच में थोड़ी सी कुलमाई थी, जब बीच में तेज गर्मी पड़ना जो शुरू हुई थी ना बीच बीच में जब, तो अभी तो श्री जी के पास अच्छी हैं, हरी भरी हैं, लेकिन वापस से गर्मी पड़ रही है यार। अब तो पूरा नौतपा ख़त्म हो गया, तो अब गर्मी पड़ना शुरू हुई है। खैर कोई बात नहीं, सामना तो करना पड़ेगा गर्मी का। कपड़े हो चुके हैं, और बस यही मेरा व्लॉग है। और मैंने सोचा था कि अब मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ना मेरे व्यूज़ कम आ रहे थे, तो मुझे ना मतलब मेरा क्या बोलते हैं उसको, मन मतलब अपना जो रहता है ना कॉन्फिडेंस, मतलब मेरा कम हो रहा था कि नहीं बनाना यार, लोग मेरे व्लॉग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं घरेलू महिला हूँ, ना मेरी कोई ज़्यादा फ्रेंडशिप है, ना मैं ज़्यादा जाना आना कहीं पसंद करती हूँ, मैं अपने घर में रहती हूँ, तो मतलब मैं जो चीज़ है वही दिखाती हूँ ना यार, तो हो सकता है शायद लोगों को पसंद नहीं आ रहा हो, तो वो व्लॉग नहीं देखते होंगे। सब्सक्राइबर तो मेरे बड़े हैं, लेकिन व्यूज़ नहीं आते हैं अब। पर इसलिए मैं नहीं डाल रही थी व्लॉग इतने दिन से, लेकिन फिर नहीं यार, मैंने कहा क्यों पीछे हटे, मेहनत तो करो, जो होगा देखा जाएगा, जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना हो नहीं देखे। तो श्री जी कृपा से वापस से मन में उत्साह आया, तो मैंने वापस से मतलब शूट किया, और मेरा व्लॉग डालूंगी मैं क्योंकि देखो कोई भी चीज़ हम करो ना, अगर हम डिमोटिवेट होते हैं ना, तो फिर लगता है नहीं यार, नहीं करते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, श्री जी ने चैनल खुलवाया है, और तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो अपन तो अपना काम करते रहो धीरे धीरे, कहीं बाहर तो जाना नहीं निकल के कि नहीं बाहर जा रहे हैं परेशान हो रहे हैं, घर में ही है ना, घर में ही रह के कर रहे हैं, घर में ही रह के अपन जो अपनी जो दैनिक कार्य, जो अपना जो रोज़ का काम है वो कर रहे हैं, वही दिखा रहे हैं। अब उसमें अगर किसी को अच्छा लगेगा तो देखेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं देखेंगे, तो ठीक है। तो बस यहाँ आज मैंने सारे पैरदान धुलने में निकाल दिए एक साथ तो उनको धो रही हूँ मैं, क्योंकि ये लगता ना एक धो रहे हो दो धो रहे हो, पूरे जहाँ जहाँ भी लगते हैं सब सबको धो के डाल दो। तो बस सारे मैंने धो दिए थे, और कपड़े भी धुल चुके थे। अब बस नहा के और किचन में जाना है खाना बनाने, बस इतना मतलब डायर हो रहे कुछ कपड़े, तो उनको फैलाकर मतलब वहीं डालकर आ गई हूँ किचन में। बनेगी सब्जी, देखो गाय की, ये बाबू का दूध गर्म हो रहा है, और ये मूंगना फली की सब्जी बनेगी। लौकी भी आई हुई है, भिंडी भी है, गिलकी भी है, लेकिन मैं मूंगला फली बना रही हूँ। क्या मूंगना फली, सहजन फली, जिसके यहाँ जो बोलते हो आप, उसको देख के समझ जाओ ये गाय की सब्जी है। तो बस इसकी सब्जी बन रही है, और बाबू का दूध गर्म हो रहा है, और दूध गर्म होगा जब तक मतलब गर्म भी हो जाएगा, ठंडा भी हो जाए, जब तक मैं मेरी काफ़ा मतलब मसाला वगैरह पीसना मेरे काफ़ी काम हो जाएंगे। देखिए दूध बाबू का गर्म है, पर बहुत गर्म है, अभी इतना गर्म का भोग लगा नहीं सकते।
तो वो भी ठंडा होगा। वो मैंने सारे सामान निकाल लिए हैं, जो मतलब मुझे सब्ज़ी में यूज़ करूँगी मैं मसाला पीसने के लिए, क्योंकि जो लोग मेरे ब्लॉग शायद जो देखते होंगे डीपली, उनको पता है कि मैं मसाला पीसती जब भी सारे सामान डाल लेती हूँ, क्योंकि मैं बिना प्याज़ लहसुन खाना बनता है ना मेरे यहाँ, तो मैं फिर सारा सब्ज़ी उसी में डाल के फिर पीसती हूँ। तो गरम मसाला, हल्दी, नमक, मिर्ची सारे सब डाल के और फिर मैं पीस रही हूँ मिक्सर में। और अभी फली मैंने धो के और उबलने रखी है, उसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी ये डाल के मैं उसको थोड़ा उबालूँगी। वैसे तो नरम ही है, पर थोड़ा-सा और उबालूँगी, जल्दी नरम हो जाएगी। उससे क्या सब्ज़ी में मतलब टाइम नहीं लगेगा बनने में। अब लग रहा है आटा, और अभी से मतलब इतनी देर में मुझे इतना पसीना आ रहा था, मैं पूरी पूरी गीली हो चुकी थी मैं, इतना पसीना आता है मेरे को। खिड़की भी नहीं खोली थी गुस्से में, मैंने तो कभी-कभी खुलती नहीं, लेकिन इसको खोलने से मतलब ही नहीं है, हवा तो कोई आती नहीं है। वो गर्मी लगती वैसे ही। तो बस अभी फली उबल रही है, फिर मैं लगाऊँगी सब्ज़ी बघारूँगी। अभी नहीं बघा रही है, फली उबल रही है। जब तक आटा ला के रख रख दूँगी। और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं? आप लोगों को मतलब कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इतना तो ज़रूर कर सकते हो यार, है ना? तो बस ये है मेरा रहेगा आज का व्लॉग, क्योंकि जो दिनचर्या है मेरी उसी पे व्लॉग बनाती हूँ मैं, और जिस दिन कुछ स्पेशल मेरे बाबू का श्रृंगार होता है उसका व्लॉग बनाती हूँ मैं, यही मेरे व्लॉग में रहता है। ठीक है? तो बस आटा लग लग चुका है मेरा, अब मैं लगाऊँगी सब्ज़ी में तड़का। तेल लिया है मैंने, राई जीरा डाल दिया है और डालूँगी मेरा पिसा हुआ मसाला। थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दिया था मैंने मसाला क्योंकि है ना वो जार में सारा मसाला लगा रह गया था, तो मैंने पानी डाल के उसको फिर वो कर दिया। और पानी ज़्यादा होता है तो सिकने में टाइम लग जाता है। अब ये पूरा सिक चुका था, बादामी कलर का हो गया था, फिर मैंने डाल दी फली, पानी सही थी डाल दी थी। वो बन रही रोटियाँ। तो ये था आज का हमारा लल्ला का भोग रहेगा। और दही वगैरह अभी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि ना सर्दी वापस से होने लगी है। अभी दही बंद कर दिया है, लस्सी खा ली थी एक दिन तो गला लग गया। सर्दी हो गई, इस वजह से नहीं है, अब दही वगैरह नहीं बना रहे, खा रहे भी हम लोग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, राधे राधे।